Assalamu alaikum friends, my name is Nikash Ali and today we are going to talk about M English. M English क्या है, ये क्यों हमसे पास नहीं हो रहा। अगर आप लोगों ने भी इसके बारे में कभी इरादा किया है तो आपके फ्रेंड्स आपको डराएंगे, आपके दोस्त आपको कहेंगे अरे तू इसके बारे में सोच रहा है बाबा, सोचना भी ना, फेल हो जाओगे। अरे इंग्लिश इतनी मुश्किल लैंग्वेज, क्या मजाक कर रहे हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। और आप उनकी बातें सुन के परेशान हो जाते हैं और इसके बारे में रिसर्च भी नहीं करते, आगे कदम ही नहीं लेके जाते। पहले हार मानकर आप कहते हैं नहीं भाई कोई और फील्ड चूज़ कर लो। तो आज आपकी सारी परेशानी ख़त्म करने के लिए हम मौजूद हैं, क्योंकि हमने आपकी परेशानी ख़त्म कर देनी है। एम इंग्लिश अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। जी हाँ, मैंने इंग्लिश कर लिया है, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। तो आप भी करेंगे ना? जी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। आज हम इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसके सब्जेक्ट्स क्या है, इसके पासिंग मार्क्स क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है कि इंग्लिश की ज़रूरत किस फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसका आना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप साइंस में पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आपने मास्टर इस फील्ड में कर लिया तो हो गया ना सोने पे सुहागा। तो जी दोस्तों, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एम में इंग्लिश की ज़रूरत हर इंसान को है और हर इंसान को ये करना भी चाहिए। तो अगर आपने इरादा किया है और आपने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया है और आगे मेरी वीडियो आई है तो इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। दोस्तों एम में इंग्लिश के टोटल 1000 मार्क्स होते हैं, यानी कि 500 मार्क्स पार्ट 1 के, 500 मार्क्स पार्ट 2 के। आपको टोटल 45% एग्रीगेट हासिल करना है, यानी कि अगर आपके 1000 में से 450 ओवरऑल मार्क्स आएंगे तो ही आप पास होंगे। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के रूल हैं। उनने थर्ड डिवीजन को फेल करार दिया है। अभी सिर्फ आपकी सेकंड डिवीजन 45% तक बनती है, तभी आप डिग्री लेने के एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वाइज अगर आप 40 भी लें तो आपको पासिंग मार्क्स ही कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि 100 में से 40 पासिंग मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के। लेकिन जो एग्रीगेट है वो आपका 45% ही होना चाहिए। तो इनके सब्जेक्ट्स वाइज बात करते हैं तो पार्ट 1 के 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आती है क्लासिकल पोइट्री, इसके बाद ड्रामा 1, नॉवेल 1, प्रोज और अमेरिकन लिटरेचर। ये क्या चीज़ें हैं सारी। ड्रामा के बारे में आपको मैं सबसे पहले बता दूं तो ये एक रिटन फॉर्म में होता है, यानी कि ये एक प्ले होता है जिसको परफॉर्म किया जाता है। पार्ट 1 में ओल्ड ड्रामा का जिक्र किया जाता है, यानी कि जब इंग्लिश स्टार्ट हुई थी पुरानी क्लासिकल एज में तो ये उस तरह के ड्रामास होते थे, नॉवेल होते थे। फिर इसके बाद पोइट्री जो जब नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में तो ये उसकी थी, ये ओल्ड इंग्लिश है। आप अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इसके बाद अमेरिकन लिटरेचर, यानी कि ये अमेरिका का जो लिटरेचर है, ये इजी सब्जेक्ट्स हैं। ओवरऑल अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं है, आपको इंटरनेट पे बहुत सारा मवाद मिल जाएगा। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में क्या आता है, मॉडर्न पोइट्री आ जाती है, मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न नावल। इसके बाद आ जाता है लिटरेसी क्रिटिसिज्म और इसके बाद आपका एक जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करना होता है लिंग्विस्टिक, शॉर्ट स्टोरीज़ या फिर एसेज में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आपने मज़ीद इसके बारे में रिसर्च करनी है, मवाद इकट्ठा करना है इंटरनेट से, नोट्स बनाने हैं, बुक्स लेनी है और आपका एम इंग्लिश बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब आपको मैं टिप्स देने लगा हूँ, अपनी पर्सनल टिप्स। तो दोस्तों हाई फाई इंग्लिश याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपके टेंसेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको ग्रिप होनी चाहिए, तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर देना है, आपने लिमिट में रहना है और आपने इंग्लिश को बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ करना है। पहले आपको ये सीखनी पड़ेगी टेंसेस वगैरह और आपका एम ए इंग्लिश आपके हाथों में होगा। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, घबराना नहीं है। मेरा यही मकसद था कि आप लोग को इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि ये एक ईजी सब्जेक्ट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सरगोदा से हैं, गुजरात से हैं या पंजाब से हैं, इनकी डायरेक्शन तकरीबन सेम ही होती है। और ये मिथ है कि ये फ़लाँ यूनिवर्सिटीज़ अच्छे मार्क्स देती है, फ़लाँ बुरे देती है। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो सारी यूनिवर्सिटीज़ ही आपको अच्छे मार्क्स देंगी। जी हाँ, ज़रूर देंगे और आप दूसरों को इम्प्रेस करेंगे। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई है और आपने अपना इरादा मजबूत कर लिया है। तो हम इसके सब्जेक्ट वाइज भी आगे सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है इसके सिलेबस के बारे में या समझ नहीं आती तो कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ के रिप्लाई भी करूँगा। जी स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।